आप सभी ट्राइबल समाज को मेरा सादर सादर जय सेवा, जय जोहार, जय प्राकृतिकवादी, जय संविधान। मैं दयाशंकर वैद्य, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बीच बीच में यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते रहता हूँ। साथियों, आप देखें, सुने और कमेंट करके भी बताएं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, मेरे मन में कुछ बातें ऐसी जागृति होते रहता है और मैं सुनते रहता हूँ समाज के भी बारे में। मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज राजा, गौटिया, पटेल कहते थे और हुआ करते थे, लेकिन आज वही राजा, गौटिया, पटेल के नाती के नाती हम लोग पीढ़ी आज किस परिस्थिति में आके खड़े हैं। साथियों, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। तो मैं आज अपने ट्राइबल समाज के बारे में कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। साथियों, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हम बोलते हैं कि इस देश के मूल मालिक आदिवासी मूल निवासी समाज हम लोग हैं, लेकिन शासन सत्ता में रहे हमारे लोग हम सभी ट्राइबल आदिवासी समाज को जनजाति समाज से संबोधित करते हैं। आखिर कारण क्या? भाई, हम तो यहाँ के अनुसूचित जनजाति समाज हैं, आदिवासी समाज हैं, लेकिन हमको जनजाति समाज बोला जाता है। इस पर मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा बोला जाता है। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो हमारे पूर्वजों ने बना के दिया है। जैसे हमारे बाप के बाप, उनके बाप, उनके बाप, मतलब कई पीढ़ी से हमारा ये व्यवस्था बन के आया है। जैसे हम सभी लोग संविधान पूर्व इस धरती में ट्राइबलों का आगमन हुआ और वो अपना गांव व्यवस्था को बड़ी हिसाब किताब से चलाते थे, क्योंकि उस टाइम न पंचायत सरपंच हुआ करता था, न थाना हुआ करता था, न कोर्ट अदालत, न तहसील, कहीं कुछ नहीं। लेकिन समाज को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था ऐसा सुंदर बनाए थे हमारे पुरखों ने, और उस व्यवस्था के तहत हम लोग सुरक्षित थे, और उसी व्यवस्था के तहत हम लोग हमारे पुरखा राजा कहलाते थे। लेकिन आज हम लोग अपने जो पूर्वजों का बनाया हुआ व्यवस्था को छोड़कर आज दूसरे के व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए आज हम लोग राजा के संतान, आज हम लोग मजदूर, किसान, बेरोजगार, जनजाति समाज, मतलब तमाम प्रकार के नाम हमारे रख दिए गए। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इस पर मैं आप सभी लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो पुरखा थे वो गांव को चलाने के लिए 5 या 6 लोगों का एक समिति बनाते। जैसे गांव का एक सियान हुआ करता था जिसको खुदगट्टी बोलते थे, उस गांव को बसाने वाला बता उसको खुदगट्टी। इसके बाद गांव में एक बैगा और एक पटेल, माझी, देवार, और गांव में अगर कुछ भी करना हो तो उसके लिए एक सूचना देने वाला एक बूढ़ी कोटवार हुआ करता था। ये हमारे गांव के पुरखों ने बनाया था। लेकिन
आज उसी व्यवस्था को नकल करके आज जो शासन सत्ता या सरकार में बैठे लोग चला रहे हैं। उस टाइम गांव को इतना बेहतरीन चलाते थे कि किसी का अगर ज़मीन जगह का भाई में भाई बांटना होता तो पूरे गांव के लोग बैठते और गांव के सिस्टम से उसको बांट देते, मेड़ बना देते कि इधर ये बड़का रहेगा, इधर ये छोटा रहेगा, वहाँ किसी का कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज उसी व्यवस्था को हम तहसील में जाके पटवारी तहसीलदार से बंटवाते हैं तो सिर्फ कागज़ पे नक्शा बनाएंगे और बोलेंगे कि इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। लेकिन उस दिन हमारे समाज ऐसा नहीं करता था। उस दिन हमारा समाज बैठ के और ज़मीन को ले डांग से नाप के बराबर दोनों को बांट दिया करता था। ये हमारी व्यवस्था था। और गांव में जब साल में एक बार हो जाता था तो अपने गांव का जो सरहद सिवान है वहाँ पूरे लोग घूमते थे, सियान गांव के पटेल भैया माझी कोटवार सब, और गांव के सिवान में दूसरे गांव के लोग तो नहीं अपना अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसा करके, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है। और इसी के साथ हमारा जो संस्कार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, इसको भी बहुत ही सुदृढ़ बनाया है। जो ट्राइबल में ये संस्कार है वो दूसरे समाज में नहीं है। जैसे हमारे समाज में छठी हो, विवाह का संस्कार हो और मृत्यु का संस्कार हो, ये सब हम लोग का अलग है। इसी सब संस्कार और व्यवस्था को देखते हुए, हमारे रीति रिवाज को देखते हुए हम सब आदिवासी हैं और हम प्रकृति के मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, हम जिसको देखते हैं, जानते हैं, उसी को मानते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग आदिवासियत विचारधारा से जुड़ें और आदिवासी के पुरखैती व्यवस्था पे आए, तभी हमारा आरक्षण हो या हमारा जो संविधान में उल्लेख है वो बच सकता है। नहीं, दिन प्रतिदिन ये दूसरों के द्वारा संक्रमित किया जा रहा है हमारे रीति रिवाज पे, हमारे परंपरा पे, हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन पे। तो हम अगर संक्रमित हो जाएंगे तो आने वाला हमारा जो जनरेशन है, हमारा पीढ़ी है, तो बहुत दुखित होगा साथियों। इसलिए कहना तो बहुत है, लेकिन अगला सेशन में मैं आप सभी लोग से फिर मिलूँगा। सादर सेवा जोहार, जय संविधान, जय मूल निवासी समाज, जय प्राकृतिकवादी।